हरे कृष्णा। यदुवंशियों की शौर्यपूर्ण सेना, जिसमें वृषणी, भोज और अंधक वंशी योद्धाओं की प्रधानता है, आक्रमण करके युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डाले और संसार में अपने उज्जवल यश का विस्तार करे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर जब तक अपने उस व्रत को, जिसे इन कुलभूषणों में जुए के समय प्रतिज्ञा पूर्वक स्वीकार किया था, पूर्ण न कर लें, तब तक अभिमन्यु इस पृथ्वी पर शासन करे। तदंतर अपना व्रत समाप्त करके हमारे द्वारा छोड़े हुए बाणों से ही शत्रुओं पर विजय पाकर धर्मराज युधिष्ठिर इस पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। उस समय यह पृथ्वी धृतराष्ट्र के पुत्रों से रहित हो जाएगी और सूत पुत्र कर्ण भी मर जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए महान यशोवर्धक कार्य होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, उदार हृदय मधु कुलभूषण सात्विके, तुम्हारी यह बात सत्य है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हम तुम्हारे इन वचनों को स्वीकार करते हैं, परंतु ये कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर किसी भी ऐसी भूमि को किसी तरह लेना नहीं चाहेंगे जिसे इन्होंने अपनी भुजाओं द्वारा जीता ना हो। कामना, भय अथवा लोभ, किसी भी कारण से युधिष्ठिर अपना धर्म कदापि नहीं छोड़ सकते। उसी तरह अतिरथी वीर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और ये द्रुपद कुमारी कृष्णा भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। भीमसेन और अर्जुन, ये दोनों वीर युद्ध में इस भूमि पर अपना सानी नहीं रखते। इनसे और दोनों माद्री कुमारों से संयुक्त होने पर ये युधिष्ठिर सारी पृथ्वी पर शासन कैसे कर सकते हैं। जब महात्मा पांचाल राज, केकय, चेदिराज और हम सब लोग एक साथ होकर रण में पराक्रम दिखाएंगे, उसी समय हमारे सारे शत्रुओं का अस्तित्व मिट जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, सात्विके, तुम जो कुछ कह रहे हो वह तुम्हारे जैसे वीर के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु मेरे लिए सत्य की रक्षा ही प्रधान है, राज्य की प्राप्ति नहीं। केवल श्री कृष्ण ही मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी श्री कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझता हूँ। श्रीवंश के प्रधान वीर माधव, ये पुरुष रत्न श्री कृष्ण जब भी पराक्रम दिखाने का अवसर आया समझेंगे, तभी तुम और भगवान केशव मिलकर युद्ध में दुर्योधन को जीत सकोगे। अब ये युद्धवंशी वीर द्वारका को लौट जाएं। आप लोग मेरे नाथ या मेरे सहायक तो हैं ही, संपूर्ण मनुष्य लोक के रक्षक भी हैं। आप लोगों से मिलना हो गया, ये बड़े आनंद की बात है। अनुपम शक्तिशाली वीरों, आप लोग धर्म की और सदा सावधान रहें। मैं पुनः आप सभी सुखी मित्रों को एकत्र हुआ देखूंगा। तत्पश्चात ये यादव पांडव वीर एक दूसरे की अनुमति ले वृद्धों को प्रणाम कर, बालकों को हृदय लगाकर तथा अन्य सबसे यथा योग्य मिलकर अपने अभीष्ट स्थान को चल दिए। यादव वीर अपने घर चले गए और पांडव लोग पूर्वता तीर्थों में विचरने लगे। श्री कृष्ण को विदा करके धर्मराज युधिष्ठिर लोमश जी भाइयों और सेवकों के साथ विदर्भ नरेश द्वारा पूजित उत्तम तीर्थों वाली पुण्य नदी पयोष्णी के तट पर गए। उसमें जल में संबंधी सोमरस मिला हुआ था, यज्ञ संबंधी सोमरस मिला हुआ था। शयोष्णी के तट पर जा उन्होंने उसका जल पीकर वहां निवास किया। उस समय प्रसन्नता से भरे हुए द्विज उत्तम स्तुतियों द्वारा उन महिमा महात्मा नरेश की स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा प्रसंग में यादव गमन विषयक 120वां अध्याय पूर्ण हुआ। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सुना जाता है कि इस पयोष्णी नदी के तट पर राजा नृग ने यज्ञ करके सोमरस के द्वारा देवराज इंद्र को तृप्त किया था। उस समय इंद्र पूर्णतः तृप्त होकर आनंद मग्न हो गए थे। यहीं इंद्र सहित देवताओं और प्रजापतियों ने भी प्रचुर दक्षिणा से युक्त अनेक प्रकार के बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया था। अमूर्तयाम के पुत्र राजा गय ने भी यहाँ 7 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके उनमें सोमरस के द्वारा वज्रधारी इंद्र को संतुष्ट किया था। यज्ञ में जो वस्तुएं नियमित रूप से काष्ठ और मिट्टी की बनी होती हैं, वे सब की सब राजा गय ने उक्त 7 यज्ञों में सुवर्ण से बनाई थी। प्रायः यज्ञों में चाशाल, यूप, चमस, थाली, पात्रे, स्तृक और स्त्रुवा, ये 7 साधन उपयोग में लाए जाते हैं।
राजा गय के पूर्वोक्त 7 यज्ञों में सभी उपकरण स्वर्ण के ही थे, ऐसा सुना जाता है। 7 यूपों में से प्रत्येक के ऊपर 7-7 चशाल थे। युधिष्ठिर उन यज्ञों द्वारा जो चमकते और स्वर्ण में सूक्त थे, उन्हें इंद्र आदि देवताओं ने स्वयं खड़ा किया था। राजा गय ने उन उत्तम यज्ञों में इंद्र सोपान करके और ब्राह्मण बहुत सी दक्षिणा पाकर हर्षोन्मत्त हो गए थे। ब्राह्मणों ने दक्षिणा में बहुत सी जो असंख्य धनराशि प्राप्त की थी, उसकी तो गणना की ही नहीं जा सकती। महाराज, राजा गय ने 7 यज्ञों में 10 सदस्यों को जो असंख्य धन प्रदान किया था, उसकी गणना इसी प्रकार नहीं की जा सकती जैसे इस जगत में कोई बालू के कणों, आकाश के तारों और वर्षा की धाराओं को गिन सकता हो। उपयुक्त बालू के कण आदि कदाचित गिने भी जा सकते हैं, परंतु दक्षिणा देने वाला राजा गय की दक्षिणा की गणना करना संभव नहीं है। उन्होंने विश्वकर्मा की बनाई हुई स्वर्णमयी गौएं देकर विभिन्न दिशाओं से आए हुए ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। युधिष्ठिर भिन्न भिन्न स्थानों में यज्ञ करने वाले महामना राजा गय ने राज्य की थोड़ी सी भूमि ऐसी बच गई थी जहाँ यज्ञ के मंडप ना हो। भरत, उस यज्ञ कर्म के प्रभाव से गय ने इंद्र आदि लोकों को प्राप्त किया। जो इस पयोष्णी नदी में स्नान करता है, वह भी राजा गय के समान पुण्य लोक का भागी हो जाता है। अतः राजेंद्र, तुम भाइयों सहित इसमें स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाओ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, निष्पाप जन्मेजय, पांडव प्रवर नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर भाइयों सहित पयोष्णी नदी में स्नान करके वैदुर्य पर्वत और महानदी नर्मदा के तट पर जाने का उद्देश्य ले वहां से चल दिए। वे तेजस्वी नरेश उन सभी भाइयों को साथ लिए यथासंभव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। वहां भगवान लोमश मुनि ने उनसे समस्त रमणीय तीर्थों और पवित्र देवस्थानों का परिचय कराया। तत्पश्चात राजा ने अपनी सुविधा और प्रसन्नता के अनुसार सहस्त्रों ब्राह्मणों को धन का दान दिया और भाइयों सहित उन सब स्थानों की यात्रा की। लोमश जी ने कहा, कुंती नंदन, वैदुर्य पर्वत का दर्शन करके नर्मदा में उतरने से मनुष्य देवताओं और पुण्य आत्मा राजाओं के समान पवित्र लोकों को प्राप्त कर लेता है। नरश्रेष्ठ, यह वैदुर्य पर्वत त्रेता और द्वापर की संधि से प्रकट हुआ है। इसे निकट जाकर मनुष्य सब पापों से स्वयं को मुक्त कर लेता है। तात, यह राजा शर्याति के यज्ञ के स्थान का प्रकाशित हो रहा है, जहाँ साक्षात इंद्र ने अश्वनी कुमारों के साथ बैठकर सोमपान किया था। महाभाग, यहीं महातपस्वी भृगुनंदन भगवान च्यवन देवराज इंद्र पर कुपित हुए थे और यहीं उन्होंने इंद्र को स्तंभित भी कर दिया था। इतना ही नहीं, मुनिवर च्यवन ने यहीं अश्वनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान का अधिकारी बनाया था और इसी स्थान पर राजकुमारी सुकन्या ने उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, महातपस्वी भृगुराज महर्षि च्यवन ने इंद्र को कैसे स्तंभन किया और क्यों किया? उन्हें इंद्र पर क्रोध किस लिए आया? तथा राजन, उन्होंने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान का अधिकारी किस प्रकार बनाया? ये सब बातें आप मुझे यथार्थ रूप में बताएं। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सुकन्या उपाख्यान विषयक 121वां अध्याय पूर्ण हुआ। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि हुए जो महान तेजस्वी थे। उन्होंने इस सरोवर के समीप तपस्या आरंभ की। पांडुनंदन, परम तेजस्वी महात्मा च्यवन वीरासन में बैठकर ठूठे काठ के समान जान पड़ते थे। राजन, वे एक ही स्थान पर दीर्घ काल तक अविचल भाव से बैठे रहे। धीरे धीरे अधिक समय बीतने पर उनका शरीर चींटियों से व्याप्त हो गया। वे महर्षि लताओं से आच्छादित हो गए और बांबी के समान प्रतीत होने लगे। इस प्रकार लता वेलों से आच्छादित हो बुद्धिमान च्यवन मुनि सब ओर से केवल मिट्टी के लोंदे के समान जान पड़ते थे। दीमकों द्वारा जमा की हुई मिट्टी के ढेर से ढके हुए वे बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। इस प्रकार दीर्घ काल तक व्यतीत हो जाने पर राजा शर्याति इस उत्तम एवं रमणीय सरोवर के तट पर विहार करने आए। युधिष्ठिर, उनके अंतःपुर में 4000 स्त्रियां थीं, परंतु संतान के नाम पर केवल एक सुंदरी पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था।
यह कन्या दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सखियों से घिरी हुई वन में इधर उधर घूमने लगी। घूमती घामती वह भृगुनंदन च्यवन की बांबी के पास जा पहुंची। वहां की भूमि उसे बड़ी मनोहर दिखाई दी। वह सखियों के साथ वृक्षों के फल फूल दौड़ती हुई चारों ओर घूमने लगी। सुंदर रूप, नई अवस्था, काम भाव के उदय और यौवन के मत से प्रेरित हो सुकन्या ने उत्तम फूलों से भरी हुई वन वृक्षों की बहुत सी शाखाएं तोड़ ली। वह सखियों के साथ छोड़कर अकेली टहलने लगी। उस समय उसके शरीर पर बहुत सुंदर वस्त्र थे और वह भांति भांति के अलंकारों से अलंकृत थी। बुद्धिमान च्यवन मुनि ने उसे देखा। वह चमकती हुई विद्युत के समान चारों ओर विचर रही थी। उसे एकांत में देख परम कांतिमान, तपोबल संपन्न एवं दुर्बल कंठ वाले महर्षि च्यवन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस कल्याणमयी राजकन्या को पुकारा, परंतु वह ब्रह्म ऋषि का कंठ दुर्बल होने के कारण उनकी आवाज नहीं सुनती थी। उस बांबी में मुनि च्यवन की चमकती हुई आंखों को देखकर उसे बहुत कौतूहल हुआ। उसकी बुद्धि पर मोह छा गया और उसने विवश होकर यह कहती हुई कि देखूं यह क्या है, एक कांटे से उन्हें छेद दिया। उनके द्वारा आंखें भिन जाने के कारण क्रोधी महर्षि च्यवन अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने शर्याती की सेना के मलमूत्र को बंद कर दिया। मलमूत्र का द्वार बंद हो जाने से मलावरोधक के कारण सारी सेना बहुत दुखी होने लगी। सैनिकों की ऐसी अवस्था देखकर राजा ने सबसे पूछा, यहाँ नित्य निरंतर तपस्या में संलग्न रहने वाले वयोवृद्ध महामना च्यवन रहते हैं। वे स्वभावतः बड़े क्रोधी हैं। उनका उनका जानकर या बिना जाने जिसने अपकार किया है, जिन लोगों ने भी महर्षि का अपराध किया है, वे तुरंत सब कुछ बता दें, विलंब ना करें। जब संपूर्ण सैनिकों ने उनसे कहा, महाराज, हम नहीं जानते कि किसने उनका अपराध किया है, आप अपनी रुचि के अनुसार सभी उपायों द्वारा इसका पता लगवाएं। तब राजा शर्याती ने साम और उग्र नीति के द्वारा सभी सुहृदों से पूछा, परंतु वे इसका पता ना बता सके। तदंतर सुकन्या ने सारी सेना को मलावरोध के कारण दुख से पीड़ित और पिता को बेचिंतित देख इस प्रकार कहा, तात, मैंने इस वन में घूमते समय एक बांबी के भीतर कोई चमकीली वस्तु देखी जो जुगनू के समान जान पड़ती थी। उसके निकट जाकर मैंने उसे कांटे से बीन दिया। यह सुनकर शर्याती तुरंत ही बांबी के पास गए। वहां उन्होंने तपस्या में बड़े चढ़े वयोवृद्ध महात्मा च्यवन को देखा और हाथ जोड़कर अपने सैनिकों का कष्ट निवारण करने के लिए उनसे याचना की। भगवान, मेरी बालिका ने अज्ञानवश जो अपराध किया है उसे आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। उनके ऐसा कहने पर भृगु नंदन च्यवन ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी इस पुत्री ने अहंकारवश अपमान पूर्वक मेरी आंखें फोड़ी हैं। अतः रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा लोभ और मोह के वशीभूत होकर तुम्हारी इस कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए मैं इसका अपराध क्षमा कर सकता हूँ। भूपाल, मैं ये तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। लोमश जी कहते हैं, च्यवन ऋषि का यह वचन सुनकर राजा शर्याती ने बिना कुछ सोचे विचार किए महात्मा च्यवन को अपनी पुत्री दे दी। उस राजकन्या को पाकर भगवान च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करके राजा शर्याती सेना सहित सकुशल अपनी राजधानी लौट आए। सुकन्या भी तपस्वी च्यवन को पति के रूप में पाकर प्रतिदिन प्रेम पूर्वक तप और नियम का पालन करते हुए उनकी परिचर्या करने लगी। सुमुखी कन्या किसी के गुणों में दोष नहीं देखती थी। वह त्रिविध अग्नियों और अतिथियों की सेवा में तत्पर हो शीघ्र ही महर्षि च्यवन की आराधना में लग गई। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सुकन्या उपाख्यान विषयक 122वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर कुछ काल के बाद जब एक समय सुकन्या स्नान कर चुकी थी, तब उस समय उसके सब ढके हुए अंग नहीं थे। इस अवस्था में दोनों अश्वनी कुमार देवताओं ने उसे देखा। साक्षात देवराज इंद्र की पुत्री के समान दर्शनीय उस राजकन्या को देखकर नासत्य संज्ञक अश्वनी कुमारों ने उसके पास जाकर ये बात कही, वाह मोरु, तुम किसकी पुत्री हो और किसकी पत्नी हो? इस वन में क्या करती हो? भद्रे, हम तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। शोभने, तुम ठीक ठीक सब बातें बताओ। तब सुकन्या ने लज्जित होकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवेश्वरों, आपको विदित होना चाहिए कि मैं राजा शर्याती की पुत्री
और महर्षि च्यवन की पत्नी हूँ। मेरा नाम इस जगत में सुकन्या प्रसिद्ध है। मैं संपूर्ण हृदय से सदा अपने पतिदेव के प्रति निष्ठा रखती हूँ। यह सुनकर अश्विनी कुमारों ने हंसते हुए कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इस अत्यंत बूढ़े पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? भीरू, इस वन में तुम विद्युत की भांति प्रकाशित हो रही हो। भामिनी, देवताओं के यहाँ भी तुम जैसी सुंदरी हम देखने को नहीं मिल पाती। भद्रे, तुम्हारे अंगों पर आभूषण नहीं है, तुम उत्तम वस्त्रों से भी वंचित हो, तुमने कोई श्रृंगार भी नहीं किया है, तो भी इस वन में अधिक शोभा बढ़ा रही हो। निर्दोष सुंदरी, यदि तुम समस्त भूषणों से भूषित हो जाओ और अच्छे वस्त्र पहन लो, तो उस समय तुम्हारी जो शोभा होगी वैसी इस मल और पंकज में युक्त मलिन वेश में नहीं हो रही है। कल्याणी, तुम ऐसी अनुपम सुंदरी होकर काम भोग से शून्य इस जरा जर्जर बूढ़े पति की उपासना कैसे करती हो? पवित्र मुस्कान वाली देवी, वह बूढ़ा तो तुम्हारी रक्षा और पालन पोषण में भी समर्थ नहीं है, अतः तुम च्यवन को छोड़ दो और हम दोनों में से किसी एक को अपना पति चुन लो। देव कन्या के समान सुंदर राजकुमारी, बूढ़े पति के लिए अपनी इस जिंदगी को व्यर्थ ना गंवाओ। उनके ऐसा कहने पर सुकन्या ने उन दोनों देवताओं से कहा, देवेश्वरों, मैं अपने पतिदेव च्यवन मुनि के में ही पूर्ण अनुराग रखती हूँ, अतः आप मेरे विषय में इस प्रकार की अनुचित आशंका ना करें। तब तक दोनों ने पुनः सुकन्या से कहा, शुभे, हम देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य हैं, तुम्हारे पति को तरुण और मनोहर रूप से संपन्न बना देंगे, तब तुम हम तीनों में से किसी एक को अपना पति बना लेना। इस शर्त के साथ तुम चाहो तो अपने पति को यहाँ बुला लो। राजन, उन दोनों की बातें सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और अश्विनी कुमारों ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। यह सुनकर च्यवन ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देव वैद्यों ने जैसा कहा है वैसा करो। पति की आज्ञा पाकर सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से कहा, आप मेरे पति को रूप और यौवन से संपन्न बना दें। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।